बहुत पुरानी बात है। हरियालीपुर नाम के एक जंगल में एक शेरनी रहती थी। वो इतनी चालाक थी अपने शिकार और भोजन के लिए। पहले वो जानवरों से दोस्ती करती और मौका देखकर उनको मार कर खा जाती। उस शेरनी की इसी आदत की वजह से सारे जंगल के जानवर उससे दूर रहते थे। एक दिन शेरनी को कहीं भोजन नहीं मिला। वह भोजन के लिए गांव में निकल पड़ी। उसकी नज़र एक मोटे ताजे मुर्गे पर पड़ी। वह मुर्गा ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ था। शेरनी मुर्गे को देखकर सोचने लगी, कितना बड़ा और मोटा ताजा मुर्गा है। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो कितना मजा आएगा खाने में। शेरनी का लालच बढ़ गया था। वह रोज गांव के किनारे आती और मुर्गे को देखती और मोटे का इंतजार करती, लेकिन वो मुर्गा पेड़ पर ही बैठा रहता और शेरनी के हाथ नहीं आता। कुछ देर सोचने के बाद शेरनी बोली, ये मुर्गा ऐसे हाथ नहीं आएगा, कुछ तरकीब लगानी होगी। इसलिए उसने मुर्गे के साथ छल और चालाकी करने की सोची। वह पेड़ के पास गई और मुर्गे से कहने लगी, प्यारे मुर्गे भाई, क्या तुम्हें यह बात पता चली? एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है जंगल में। फिर मुर्गे ने पूछा, खुशखबरी? कैसा खुशखबरी? तब शेरनी बोली, आकाशवाणी हुई है। खुद भगवान ने आकर कहा है, इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे और कोई जानवर या पक्षी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना ही मारकर खाएगा। सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे। कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गा एकदम होशियार था। वो समझ गया ऐसा ना हो, शेरनी बिल्कुल झूठ बोल रही है। इसलिए मुर्गे ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, अच्छी बात है, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? शेरनी मुर्गे की ऐसे जवाब सुनकर फिर बोली, अरे मेरे प्यारे भाई, इसी बात पर तो नीचे आओ। अरे आओ तो हम एक दूसरे के गले मिलकर बधाई दें और साथ में खुशी मनाएं। मुर्गा अब शेरनी की चालाकी समझ गया था, इसलिए वह हंसते हुए बोला, ठीक है मेरी शेरनी बहना, पहले अपने उन दोस्तों से मिलकर तो बधाई ले लो जो इसी तरफ नाचते गाते चले आ रहे हैं और मुझे इस पेड़ पर से दिख रहा है। शेरनी ने हैरान होकर पूछा, मुर्गे भाई, मेरे कौन से दोस्त? तब मुर्गे ने कहा, अरे मेरी नादान बहने, वो शिकारी लकड़बग्घे वो भी हमारे दोस्त हैं। शायद वो भी तुम्हें बधाई देने के लिए इसी ओर आ रहे हैं। शेरनी शिकारी लकड़बग्घे के नाम सुनते ही शेरनी थरथर कांपने लगी। वह बहुत डर गई। उसे लगा कि और वह थोड़ी देर भी यहाँ रुकी तो ये मुर्गा भले ही उसका शिकार बने या ना बने, लेकिन वो इन लकड़बग्घे की शिकार जरूर बन जाएगी। इसलिए शेरनी वहाँ से भागना ही सही समझा और वहाँ से शेरनी भाग गई। भागते हुए शेरनी को देखकर मुर्गा बोला, अरे शेरनी बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं, तो डर किस बात का? थोड़ी देर रुको। तब शेरनी बोली, भाई दोस्त तो हैं, पर हमें लगता है कि शायद यह बात शिकारी लकड़बग्घे के पास नहीं पहुंची। और ये कहकर शेरनी घने जंगल में गायब हो गई। हमें इस कहानी से यह सबक मिलता है कि हमें धूर्त और चालाक लोगों से सावधान रहना चाहिए।